नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, इस पश्चिम एशिया संकट के बाद भारत में खाद्य तेलों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही तिलहन सीड्स के भी दाम बढ़ रहे हैं। सोयाबीन इस समय 7,000 को क्रॉस कर चुकी है और सरसों भी काफ़ी ऊपर चल रही है। तो इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं शिव एडिबल के डायरेक्टर बजरंग कुमार जी साहब। बजरंग जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो इस समय जो तिलहन मार्केट में जो तेजी का ट्रेंड चल रहा है उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? मेन तो कारण जो अभी ईरान और अमेरिका वाला जो युद्ध है ना, इसकी वजह से सारा बना है। क्योंकि कुछ तो वहाँ से तेल ईंधन भी महंगा होता जा रहा है और प्लस जो वहाँ से इंपोर्ट होना चाहिए था वो भी बरोबर हो नहीं पा रहा है। और दूसरा कारण जो यहाँ का एक भी महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे धीरे धीरे अभी डीओसी का जो कंजप्शन है वो थोड़ा बहुत बढ़ा है। डीडीजीएस का भी रेस्ट्रिक्शंस कम हुआ है, मतलब यूज कम हुआ है। और कुल मिलाकर के कहीं न कहीं थोड़ा सा प्रोडक्शन में तो कमी है। चाहे सोफा कुछ भी गए, बाकी प्रोडक्शन में कमी मतलब सोयाबीन उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले इस बार कमी है। कमी है। और सरसों का भी जितना उत्पादन आना चाहिए उतना नहीं आया। नहीं आया। ऐसी चर्चा है मार्केट में। सरसों में भी तेजी का ध्यान है। ये पूरा साल मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था तिलहन का साल रहेगा। बाकी जो इतना लंबी जो तेजी बनी है उसके पीछे कारण ये है कि आगे जो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जब खाने पीने की चीजों की कमी होगी तो इसका इम्पैक्ट आपके सभी चीजों पे पड़ेगा। बिल्कुल तो सही। गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई कि जैसे अभी भी बात ये चल रही है कि इंपोर्ट जो तेल पे और ड्यूटी बढ़ाएं। जैसे इन लोगों ने सोना चांदी पे ड्यूटी बढ़ाई है ना, उस हिसाब से 15% कर दी सोना हाँ, तो अभी करें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएं कि वो बढ़ाएगी नहीं, क्योंकि महंगाई से ऑलरेडी त्रस्त है। तो क्या जैसे कि आपके गेहूं पे स्टॉक लिमिट लगा रखी है, इस पे भी क्या तिलहन पे भी स्टॉक लिमिट लगाने की आ तैयारी भी जाएगी तो उतना माल लोगों के पास है नहीं, क्योंकि जो स्टॉक लिमिट है वो लिमिट के हिसाब से चलेगी। उसमें टेम्परेरी फेज में मंदा आ सकता है, बाकी लंबा मंदा नहीं है। तो सोयाबीन अभी जैसे इतनी ऊंचाई पे गई है 7,000 और पिछले 4-5 साल पहले जो 10,000 का भाव था, तो लोग उम्मीद कर रहे हैं क्या ये वो भाव नहीं आएगा। वो भाव तो नहीं आएगा। वो भाव नहीं आएगा। दूसरा इसमें उम्मीद में एक उनको ये रखा था कि उस टाइम पे क्या था कि 12.5 लाख टन डीओसी का इंपोर्ट करने की परमिशन गवर्नमेंट ने दी थी। बाकी वो अभी इस बार देने की पोजीशन में इसलिए नहीं है क्योंकि अपने पास डॉलर का स्टॉक रिजर्व नहीं है। डॉलर अन्य जगह अपना बहुत खर्च हो रहा है और डे बाय डे जो अपने रिजर्व फंड हैं वो कम होता जा रहा है। तो इस वजह से डीओसी इंपोर्ट की परमिशन तो गवर्नमेंट नहीं देगी। तो इसलिए अभी जो मार्केट है वो सब तेजड़ियों के हाथ में है। सटोरिया जो तेजी के उसमें खेल रहे हैं उसमें खेल रहे हैं। तो अभी मार्केट अभी कितना ऊपर जा सकता मई जून में? नहीं भाई, अब तो हमारे हिसाब से तो अपर लिमिट तो हमारे हिसाब से तो मतलब अच्छा है, मतलब सफिशिएंट है। नहीं, जैसे अब 7,300 के आसपास तो अभी यहाँ डिलीवरी प्लांट डिलीवरी 7400 के भाव हो गए आपके। 7300-7400। तो फिर अब ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि 8,000 तो लगभग आ ही सकता है भाव। हाँ, ये आ सकता है अगर थोड़ा सा भी मार्केट में अगर पकड़ रहे तो आ सकता है। बाकी जिस हिसाब से शॉर्ट टर्म में एकदम 6,000 से 7,000 हुई है, ये मतलब ताजुब की बात है। अपना ये कभी किसी ने नहीं सोचा अपना टारगेट तो 6,000 ही था उस टाइम पे। पिछली बार जब अपन ने मार्च या अप्रैल में बात करी थी, उसके बाद में लगातार जैसे 100 रुपये 50 रुपये की उससे लगातार बढ़ा है लगातार। और इस समय जो 7,300-400 क्रॉस कर रहा है, तो अब आगे तो यही लग रहा है कि 8,000 के आसपास आ सकता है। हाँ, हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो जिस हिसाब से इसके अलावा भी क्योंकि डीओसी इंपोर्ट हो नहीं सकती और तेल पे ड्यूटी गवर्नमेंट कम करेगी भी। डीओसी का रेट तो बढ़ा है पहले के मुकाबले। हाँ, तो रेट तो बढ़ेगा ना सर, जितनी यहाँ की डिमांड है खाने पीने की चीज है, पॉलिटिक्स आएगी सही ना काम में तो जिनके। पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हिसाब से जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। हाँ, एक्सपोर्ट थोड़ा कम हुआ है, बाकी फिर भी मिडिल ईस्ट में थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अभी क्रशिंग की क्या स्थिति है? कितना % माल सोयाबीन का जो क्रशिंग हो गया हो? क्रशिंग जैसे सोफा के हिसाब से चलते हैं तो अपने मतलब मेरे ख्याल से 50 से 60% माल हो गया और सामने 4-5 महीने अलग अलग बाकी हैं। अभी जिस हिसाब से भाव आए, क्योंकि एमपी का तो जो माल मैक्सिमम है भावांतर योजना में निकल गया। महाराष्ट्र में है, नाफेड भी कंटिन्यूस सेलिंग कर रही है। नाफेड के पास भी 2-2.5 लाख आज की अगर बिड पास कर देती है तो उसके बाद 2.5-3 लाख नाफेड के पास रहेगा। कुल मिलाकर के
कुछ लोभी के हाथ में पूरा मार्केट हो चुका है, मतलब जिनके पास स्टॉक है जो खेल रहे हैं वही। वो खेल रहे हैं। तो अब सरसों का क्या स्थिति बन रही है? सरसों के में भी भाव आगे तो गेम काफी ऊपर करेंगे। है। हाँ, सरसों के भाव ऊपर हैं, बाकी आगे गेम सरसों में भी इसी तरह तो का अभी होगा। क्या भाव चल कारण है रहा कि है वहाँ? सरसों का बहुत कुछ तेल रिफाइंड में जा चुका है, तो आगे सरसों की तो इंडिपेंडेंट अपनी डिमांड रहेगी सही, इसलिए मेरे विचार से इसमें भी कहीं पे मंदा नहीं तो है। सरसों का मार्केट रेट अभी क्या चल रहा है? अभी सरसों का इस टाइम पे मतलब जैसे प्लांट डिलीवरी 42% 7400 रुपये के आसपास है। बीच में तो 7800 8,000 रुपये मतलब 7800 रुपये तक गया था। तो सरसों में मंदी नहीं है। और इस लेवल पे अगर अपन देखें, अगर और कोई अन्य फैक्टर्स नहीं होते हैं, क्योंकि अगर ये हॉर्मुज भी अगर खुल जाता है तो सब चीज़ें रेगुलर होने में टाइम लगेगा। हाँ, तो साल 6 महीना लग जाएगा रेगुलर। हाँ, मतलब 6 महीने 5-6 महीने तो लगेंगे। तो उस टाइम तक जैसे डॉलर भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होने से जो अपनी डीओसी का है वो पड़ता भी माल लग ही रहा है। जैसे अगर मिडिल ईस्ट अगर नॉर्मल होते हैं, अगर ये नॉर्मल होते हैं तो डीओसी की डिमांड थोड़ी सी अपने यहाँ पे भी आ सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ध्यान तो अभी फिलहाल मतलब बहुत बड़ी तेजी में तो नहीं है, बाकी फिर भी मंदे में नहीं है। तभी सरसों का स्तर क्या अनुमान मान के चलते हैं अपन अगले? सरसों प्लांट डिलीवरी के हिसाब से मेरे विचार से 8,000 का मान के चलते हैं हम लोग तो। 8,000 के लगभग बिल्कुल जितना मतलब सोयाबीन और जितना सरसों दोनों बराबर लेवल पे आ जाएगी। बराबर लेवल पे। तो अभी सरसों जो है ज्यादातर कृषि मिलों के अलावा और कहाँ पे यूज हो रही है? नहीं, सरसों तो क्रशिंग मिलों में नहीं, जैसे कि भाई ये आपके कच्चे, अब तो कच्चे कहानी तेल में रह गया, पहले रिफाइंड में काफी गई है ना सरसों। रिफाइंड में ज्यादा गई है तो ज्यादा इसीलिए गई भाव बढ़े। इसलिए भाव बढ़े। तो अब आने वाला जो अनुमान है अपन सरसों सोयाबीन का क्या मान के चलते हैं? अभी तो सोयाबीन की फसल में भी काफी टाइम है। हाँ, तो मतलब ये है कि कितना और उम्मीद कर सकते हैं इसमें तेजी आने की? तेजी का ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये का गेम है बस, ज्यादा से ज्यादा 500 से 800 रुपये बस, तो इससे ज्यादा का गेम नहीं। धन्यवाद बजरंग जी जो आपने जानकारी दी उसके लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।